देखो काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ, क्या मेरे को अपने पास रख लेते क्या, क्या अकोमोडेशन ढूंढने में मेरी मदद कर देते क्या। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे को इंस्टाग्राम पे लोग भेजते रहते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके हैं जिससे आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, और क्या क्या तरीके हैं, और बेस्ट तरीका भी बताऊंगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एम्बर स्टूडेंट। अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहे प्लीज स्टे ट्यून्ड, उसके बारे में पूरा बताऊंगा क्या प्रोसेस है, कौन सी वेबसाइट है, क्या है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो 3 तरीके हैं सबसे कॉमन जो काफ़ी लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनके लिए, कि एक अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढना एक सबसे बड़ा टास्क है। स्पेशली आज की करंट हाउसिंग मार्केट में गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन के पास, क्वींसलैंड, सिडनी, यहाँ पर विक्टोरिया में इतना हार्ड हो गया अकोमोडेशन ढूंढना, स्पेशली न्यू लोगों के लिए जिसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि काफ़ी टाइम पे अगर आप जब अकोमोडेशन लेने के लिए अप्लाई करते तो वहाँ पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते कितने टाइम से आप ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ है तो आपके ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैं 3 ये ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। सबसे मोस्ट कॉमन ऑप्शन है अगर आप अपने एजेंट और या कोई सीनियर के थ्रू आ रहे हैं। जैसा आप अपने एजेंट से बात करें, उसको बोले कि भाई मेरे को स्टूडेंट अकोमोडेशन होना, वहाँ पर जाके मैं क्या करूँ। तो अक्सर एजेंट लोग किसी एक सीनियर स्टूडेंट से कनेक्ट कर देते हैं आपको। तो एक सीनियर स्टूडेंट जो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या सेम एरिया में है, उससे अगर वो आपको कनेक्ट कर दिए तो वहाँ उनके पास अगर एक रूम रहा अवेलेबल या कोई दोस्त में रूम अवेलेबल है तो वो लोग आपको कनेक्ट करके आपसे पैसे ले लेते। तो ये एक ऑप्शन रहता है। ये ऑप्शन काफ़ी लोगों के लिए काम करता है जो सिंगल आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, फैमिली नहीं है, और काफ़ी टाइम पे जो क्वालिटी रहती रूम की वो काफ़ी लो रहती। क्योंकि अक्सर लोग अगर सारे रूम्स ऑक्यूपाइड भी है तो आपको हॉल में रहने के लिए दे देते या फिर किसी के साथ शेयरिंग करने में दे देते। तो वो पैसे तो कम रहते लेकिन आपके पास चॉइस नहीं रहती, जो वो दी है वो आपको ले लेना पड़ता। सेकेंड ऑप्शन है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करें, उनको बोले कि भाई मैं ये टाइम पे आ रहा हूँ क्वींसलैंड या ब्रिस्बेन, विक्टोरिया, जिधर भी आप आ रहे हैं, और उनको बताया है कि भाई ये टाइम पे मैं आ रहा हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वालों की पार्टनरशिप रहती है स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर के साथ। तो वो लोग अक्सर आपको ऑफर कर देते हैं अपने पैकेज के साथ। तो वो लोग 6 मंथ्स का कमिटमेंट या 1 साल का कमिटमेंट देते हैं। और कमिटमेंट के बारे में मैं और आपको आगे बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन आपको कंसिडर करना है बिफोर एक्सेप्टिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन रहता है जो सबसे कॉमन लोग सेलेक्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है एम्बर स्टूडेंट। तो ये है एम्बर स्टूडेंट्स की वेबसाइट। यहाँ पर जाके आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी आपको, वहाँ से आप क्लिक करके ये वेबसाइट पे आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है बुक योर परफेक्ट अकोमोडेशन, फाइंड एंड ईजी बुकिंग्स, 100% वेरीफाइड लिस्टिंग्स, प्राइस मैच गारंटी, 1-on-1 एक्सपर्ट गाइडेंस भी आपको अवेलेबल है। और यहाँ पर कुछ लिस्टिंग्स है जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई और भी आप सर्च करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे इनके पास सिटीज़ अवेलेबल है जो कि आप अपनी जो सिटी है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं भी आ रहे हैं, कोई और कंट्री के लिए भी आ रहे हैं, तो भी ये एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्कवर एंड फाइनलाइज योर प्लेस, गेट योर पेपर वर्क डन, ये लोग कर लेते हैं और अकोमोडेशन आपका बुक हो जाता। सिंपल प्रोसेस ये लोग बनाए। तो ये एक और पेज है यहाँ पर हाउ इट वर्क्स करके भी लिखा हुआ है, जहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हैं अपनी ऑक्यूपेंसी कितनी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, हर वो चीज़ आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग सर्च कर लेंगे मेलबर्न। इधर मेलबर्न सर्च करने के बाद यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स आपको अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि आपका वीकली बजट कितना है और लोकेशन कहाँ पर है। इसके साथ आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाते हैं। तो मैं ये यूनिलॉज की वाली सेलेक्ट करूँगा। यूनिलॉज एक अच्छा मतलब लॉज के हिसाब से ठीक इसमें सर्विसेज आपको मिल जाती। तो यहाँ पर आप फ़ोटोज़ है, काफ़ी क्लीन लग रहा है अपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कॉमन एरियाज़ कैसे है, फैसिलिटीज़ कैसे है, बाहर से कैसी दिखती बिल्डिंग, टॉयलेट वगैरह कैसे है, सारे वो फैसिलिटीज़ आप चेक कर सकते हैं फ़ोटोज़ में। और काफ़ी लिस्टिंग्स में 360 डिग्री व्यू भी है। तो 360 डिग्री व्यू से आप और एक बेटर देख सकते व्यू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि $50 अमेज़न का गिफ्ट कार्ड भी अवेलेबल है अगर आप अप्लाई करें। तो ये हमारे थ्रू जब आप जाएंगे तो आप चांस है गिव अवे में जीतने का। तो एमिनिटीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, टाइप क्या है, और सारी इसमें रिव्यूज़ भी लिखे हुए हैं। नीचे आप स्क्रॉल करें, कैंसिलेशन पॉलिसी इनकी क्या है, डिपॉजिट कितना ले रहे हैं ये लोग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट पे अपनी लिस्टिंग पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर गूगल मैप की लिस्टिंग भी है, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी कितना दूर होगी। तो ये सारे फीचर्स एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो एम्बर स्टूडेंट की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके ऊपर है ये लेना नहीं लेना, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एम्बर स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से।
ओके तो ये तो मैं बता दिया 3 ऑप्शंस क्या है ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन लेने के। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है आपको क्या ऐसी चीज़ों के बारे में कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू कंसिडर अ प्लेस टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे 5 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जो मैं सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए, कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें। सबसे पहले है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट का मतलब क्या है, काफ़ी टाइम पे जब भी आप ले रहे हैं तो वो लोग एक कमिटमेंट मांगते हैं। अगर आप इंडिविजुअल के साथ ले रहे हैं रेंट पे, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई जब भी आप 2-3 महीने के लिए रह सकते हैं यहाँ पे, या 6 महीने के लिए रहना है मिनिमम, या 1 साल के लिए रहना, ऐसा कमिटमेंट लेते हैं आपसे कि कितने टाइम तक आप वहाँ पर रहेंगे। और सेकंड चीज़ रहती है नोटिस पीरियड, कि भाई आप कमिट कर रहे हैं 6 महीने, लेकिन अगर उससे पहले निकलना चाह रहे हैं तो क्या आपके लिए पेनल्टी पड़ेंगी, या आपका एडवांस वो लोग रख लेंगे, या 2 हफ्ते पहले बताना उनको निकलने से पहले, क्या उनकी कंडीशन है, वो चीज़ देखना पड़ता है। अक्सर प्राइवेट में 2 to 4 वीक्स का एडवांस मांगते हैं, और 2 to 4 वीक्स अगर आप जब भी निकल रहे हैं 2 हफ्ते पहले उनको बताना कि भाई मैं घर खाली करना चाह रहा हूँ, 2 हफ्ते के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो वो लोग फिर दूसरा बंदा देखना चालू कर देते। तो ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिटमेंट आप सारे टर्म्स क्लियर करके रखो, और किसी इंडिविजुअल के पास से ले रहे तो कमिटमेंट की जो भी है वो उसका देखो। और अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन की तरफ से ले रहे तो 3 मंथ से स्टार्ट होता, 3 मंथ्स 6 मंथ्स। नो कमिटमेंट का अगर आप चार्ज करें तो वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं आपसे, ज़्यादा बिल आपसे भराते, तो वो चीज़ भी रहती है। सेकेंड चीज़ है बजट। तो सेकेंड चीज़ बजट है। बजट का मतलब क्या है कि कितना आप पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं अपने रेंट के ऊपर। मैं बोलूँगा कि अगर आपकी इनकम $4,000 है तो आप 25% से ऊपर रेंट के ऊपर मत डालो पैसा, क्योंकि $1,000 अप टू $1,000 अगर आप स्पेंड कर रहे हैं मंथली रेंट पे, अगर आप सिंगल बंदे हैं तो इट इज़ फेयर कि $250 तक का आपको घर लेना चाह रहे हैं, विच इज़ फाइन। अगर एक रूम ले रहे हैं तो $250 के ऊपर मत पे करो, क्योंकि ये रेंट के पैसे जो है बार बार आते रहते हैं, आपकी सैलरी पूरी खा जाते हैं ये रेंट के पैसे। तो कम से कम में गए तो आपके लिए बेटर रहता बेसिकली। तो ये चीज़ करो, बजट अपना देखो कि कितना स्पेंड करना है। और उसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि अपने बिल्स, वो लोग बिल्स इंक्लूडेड चार्ज कर रहे हैं या बिल्स अलग से चार्ज कर रहे हैं, वो भी आप देख लो कि भाई क्या क्या प्रोसेस है। काफ़ी टाइम पे वो लोग जब आप ज्वाइन कर रहे हैं आप उनको नहीं बताते कि भाई बिल्स अलग है, बाद में एकदम सडन बिल्स आ जाता है आपको बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, बिल देना है, या इंटरनेट का बिल आ गया। तो अगर आप इंडिविजुअल के पास से ले रहे हैं ट्राई करो कि बिल्स इंक्लूडेड है। अगर बिल्स इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आप कौन से बिल्स है क्लियरली बताओ, कितना एवरेज आता है उनसे बात कर लो पहले कि भाई 3 महीने में इधर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता। वो लोग बोलते हैं कि भाई $400 आता, $400 4 लोगों में डिवाइड होगा तो आपको $100 देना पड़ेगा। तो आपके पास एक आइडिया रहता है कि कितना बिल आप देने वाले हैं। तीसरी चीज़ मैं बात करूंगा कि लोकेशन और कम्यूट के बारे में भी सोचो, क्योंकि जितना आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका लोकेशन चेंज होएगा। क्योंकि अगर आप सिटी के पास ले रहे हैं तो वो ज़्यादा महंगा रहेगा, सिटी से दूर ले रहे हैं तो वो ज़्यादा सस्ता रहेगा। लेकिन उसके साथ अगर आपकी जॉब कहीं और दूर है तो फिर आपको कम्यूट में पैसे लगते हैं, कम्यूट में टाइम लगता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर देखो, अगर आपकी जॉब के पास 10 मिनट की दूर पे आपको घर मिल रहा है और वहाँ पर आप रहना चाह रहे हैं और थोड़ा रेंट ज़्यादा भी है तो वो वर्थ इट है, क्योंकि फिर ट्रैवलिंग का आपका टाइम बच रहा। ट्रैवलिंग में टाइम बचाओ, पैसे बचाओ, पेट्रोल बचाओ, वो चीज़ बचाओ, और लोकेशन देखो और अपनी कम्यूट देखो कि किस तरह का लोकेशन है। और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि लोकेशन आप जब देख रहे हैं तो वहाँ पर चोरियाँ होती क्या, क्योंकि रिसेंटली हमारे राहुल महात्रे जो दोस्त है यूट्यूबर, उनका ई स्कूटर चोरी हो गया था, क्योंकि वहाँ के उनके चम साइड के पास से चोरी हो गया। तो ऐसे अगर आपकी कार चोरी हो गई, आपका कोई भी बिलोंगिंग चोरी हो गया, तो आपके पास कुछ फीडबैक रहना कि भाई ये किस तरह का सबब है, क्योंकि सबब टू सबब पुलिस वाले भी हेल्प नहीं करते। अगर सबब आपका एकदम चोरी चकारी से भरा हुआ है तो वहाँ पर पुलिस वाले भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी क्लू नहीं रहता ज़्यादा। तो लोकेशन और कम्यूट वो भी देख के चलो किस तरह के सबब्स है और वहाँ का रिव्यू कैसा है। कोई एक इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ लो कि भाई मैं ये माउंट ग्रेवाट में आना चाह रहा हूँ, ये कैसा सबब है, वो लोग कोई भी बता देते अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि फैसिलिटीज़, किस तरह का अपार्टमेंट है, किस तरह का यूनिट है, और उसमें वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्या आपके पास पेट्स है तो आपके लिए खुली जगह चाहिए, क्या वो लोग पेट्स अलाउ कर रहे हैं। अगर आप स्मोकर है तो क्या वो लोग स्मोकिंग अलाउ कर रहे हैं। अगर आप पार्टी करने का शौक है, क्या वो लोग पार्टी अलाउ कर रहे हैं। या फिर जनरल जैसा फैसिलिटीज़ होते हैं, काफ़ी टाइम पे महंगे जो अपार्टमेंट्स रहते हैं उसमें जिम की फैसिलिटी रहती, पूल की फैसिलिटी रहती, और काफ़ी टाइम पे या डिफरेंट रूम्स रहते, बारबेक्यू रूम, ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ वो लोग एक्स्ट्रा देते जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो चीज़ भी आपको नज़र में रखना पड़ेगा, और वो चीज़ नज़र में रखो, और फैसिलिटीज़ के बारे में भी ध्यान दो, क्योंकि वो उसका भी आप पे कर रहे हो और उसको यूज़ करो। ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल ले लिए फिर आप वो स्विमिंग पूल यूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर बेकार हो जाता।
और पांचवी चीज़ है अवेलेबिलिटी। देखो जितनी अच्छी डिमांड है, जितना अच्छा अपार्टमेंट है उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड रहती। तो आप अकेले नहीं है कि वो अपार्टमेंट देखने आ रहे हैं, ऐसे और 10 लोग आते हैं। अगर आप वो 10 लोगों में से अपने आप को नंबर 1 नहीं देख रहे तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर उसकी ज़्यादा डिमांड है तो फिर ऑब्वियसली आपको मिलने के चांसेस कम रहते हैं, स्पेशली अगर आप नए हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ 5 चीज़ों के बारे में देखो। अवेलेबिलिटी, अगर आपका मैच हो रहा, ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी मैच हो रही, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। एम्बर स्टूडेंट पे जाके बहुत सिंप्लीफाई करती है वो लोग प्रोसेस। सीधा आप गए वहाँ से बात करें, उधर से बुक करके आप जितने भी वीक की बुकिंग करना है आपको एम्बर स्टूडेंट के थ्रू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है, वहाँ से क्लिक करके जाके आप अपना एम्बर स्टूडेंट पे साइन अप कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ों का देखो, और ये 3 तरीके जो जैसा लोग कॉमनली अकोमोडेशन लेते हैं। तो आप इंटरनेट पे रैंडम स्ट्रेंजर के ऊपर भरोसा करने से अच्छा कोई एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी या फिर एम्बर स्टूडेंट के थ्रू जाओ, जिससे आपको एक रिलायबिलिटी रहती है कि भाई यहाँ से आप गए। अगर आप कोई एजेंट के थ्रू या फिर कोई सीनियर के थ्रू और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग एयरपोर्ट पे पिकअप करने नहीं आए आपके, तो फिर आप परेशान हो जाते। तो इट विल बी ए नाइटमेयर फॉर यू कि आपके पास कोई एक जगह नहीं है रहने के लिए। तो बहुत परेशानी से अपने आप को बचाओ। कुछ पैसे थोड़े ज़्यादा जाते होंगे, लेकिन उधर पे करो अच्छे तरीके से, प्रॉपर बुकिंग लेके जाओ। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। नीचे लिंक है सारी एम्बर स्टूडेंट की डिटेल्स, वहाँ जाके आप एम्बर स्टूडेंट के बारे में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे को आके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।